जय हिंद दोस्तों। चलिए तो बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इफ द न्यूमिनेटर इज डिक्रीज बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1 द डिनोमिनेटर बिकम 8 टाइम द न्यूमिनेटर फाइंड द फ्रैक्शन। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा, एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के जो ऊपर वाला नंबर है उसे अंश बोलते हैं और नीचे वाले नंबर को हर बोलते हैं। उसने कहा कि जो न्यूमिनेटर है, द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है उससे क्या है, 4 लेस कम है उसका न्यूमिनेटर, यानी कि अंश जो है वो 4 कम है हर से। फिर कह रहा है इफ द न्यूमिनेटर इज डिक्रीज बाय 2, अगर न्यूमिनेटर यानी अंश को 2 से घटा दिया जाए और डिनोमिनेटर को 1 से बढ़ा दिया जाए तो कह रहा है एग्जाम में द डिनोमिनेटर बिकम, जो डिनोमिनेटर जो होता है 8 टाइम हो जाता है न्यूमिनेटर का, यानी अंश के 8 टाइम के बराबर होता है। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन निकालना है। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास जो डिनोमिनेटर है वो अगर x है तो न्यूमिनेटर मेरे पास क्या होगा, x माइनस का कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी x माइनस का 4 अपोन में क्या हो जाएगा आपका x, ये मेरे पास में नंबर हो जाएगा। अब एग्जामिनर ने कहा क्या कहा कि इफ द न्यूमिनेटर डिक्रीज बाय 2, अगर उसका न्यूमिनेटर यानी ऊपर वाला नंबर 2 से घट जाए और जो डिनोमिनेटर नीचे वाला यानी हर 1 से बढ़ जाए तो क्या होगा, x माइनस का आपका 6, ये जो इसका नीचे वाला हर है ये x प्लस का 1, ये कितना हो जाएगा, इसका 8 टाइम हो जाएगा, किसका, न्यूमिनेटर का, ऊपर वाली संख्या का 8 टाइम के बराबर हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हो तो ये कितना हो जाएगा 8x माइनस का 48 हो जाएगा, बराबर में x प्लस का 1 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 7x, बराबर में ये कितना हो जाएगा आपका 49। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 7, क्योंकि ये 7 7 7 जा 49, तो x की वैल्यू 7 आ गई। तो मुझे फ्रैक्शन निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, नीचे कितना मेरे पास में आपका न्यूमिनेटर मेरे सॉरी डिनोमिनेटर मेरे पास 7 है, यानी कि हर मेरे पास 7 है, ऊपर कितना है x माइनस का 4 यानी कि 3 आ जाएगा, यानी कि 3/7 इस क्वेश्चन का फ्रैक्शन आएगा। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देख लेते हैं एग्जामिनर ने क्या कहा कि उसके पास कोई संख्या है, ये माना कि एक संख्या है उसके पास में, ये मान लीजिए p/q, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं यानी कि डिनोमिनेटर बोलते हैं, इस वाले को अंश बोलते हैं यानी कि न्यूमिनेटर बोलते हैं। एग्जामिनर कह रहा है कि जो ये नीचे वाली संख्या अगर ये x है तो ऊपर वाली संख्या x माइनस के 4 होगी, ये एग्जामिनर ने कहा है। फिर कह रहा है कि ऊपर वाली संख्या में 2 घटा दिया जाए, नीचे जो है उसमें अगर 1 जोड़ दिया जाए तो ऊपर वाली संख्या को अगर 8 टाइम गुना करूं तो वो बराबर नीचे वाली संख्या के बराबर हो जाएगी। तो मैंने वही इक्वेशन रखा, इक्वेशन सोल्व किया तो x की वैल्यू है 7 आ गई। तो मुझे क्या निकालना है, वो भिन्न निकालनी है। तो x की वैल्यू तो 7 मैंने नीचे रख दी, x माइनस का 4 है, 7 में से 4 गया तो 3 बचा, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।